Hello students, today we are starting our new chapter that is amines. ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शन ग्रुप का लास्ट चैप्टर है अमीन्स. अमाइंस आप जो पढ़ना है पढ़ लीजिए. इसमें हम बेसिकली रिएक्शन फोकस करेंगे अमीन्स का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्पेशली. साथ में कुछ और कंपाउंड भी ले लेंगे जैसे नाइट्रो अल्केन्स हैं, उनका कुछ रिएक्शंस होंगे यहाँ पर. सेपरेटिव का रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो देख लेंगे यहाँ पर. सिलेक्टिव रिडक्शंस हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के. तो बेसिकली इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और साथ में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो. एरोमेटिक मीन्स आपका स्पेशली आता है लाइक योर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसका फॉर्मेशन एरोमेटिक मीन्स है और उसकी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक आता है अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर. अमीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक या मिक्स होंगे इसमें, तो वो हम ऑलरेडी टॉपिक जीओसी में कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जीओसी आपका एक चैप्टर था 11th का ही आपका टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वहाँ पर ऑलरेडी हम सारे जितने केस आपके इन्वॉल्व होते हैं या क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिक इसमें अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसलिए उस टॉपिक पर यहाँ पर क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसलिए दोबारा क्या पढ़ेंगे, आपको दोबारा पढ़ना है तो आप जाइए जीओसी में उसको दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पर जो चैप्टर आएगा इसमें हम पहले देखते हैं अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड्स. नॉमेनक्लेचर पार्ट या सिंपल चीज़ें हैं वो पढ़ाने की रिक्वायरमेंट उतना नहीं पड़ता है. तो हम इसमें देखते हैं अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड्स. तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कैन बी डन बाय डिफरेंट रिएक्शंस. पहला आपका रिएक्शन है यहाँ पर बाय हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन. हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन. ये रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हेलोल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया. यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अमीन्स, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड इवन 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स. 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स. एक्चुअली होता क्या है इस रिएक्शन में, अगर हम प्रिपरेशन पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर जब रिएक्शन करते हैं हम RX का, RX आपका दिया है कोई हेलोल्केन या एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन किया हमने अमोनिया से. यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म. और क्या होता है, अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. क्या होगा, अमोनिया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इसमें से X नेगेटिव आयन को निकाल देगा. बट होता क्या है कि R यहाँ बनता क्या है, अमोनियम सॉल्ट. पहले X नेगेटिव आपका एलिमिनेट हुआ यहाँ पर और फिर क्या होगा, अमोनिया का ही सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पर H लेगा और क्या बनेगा आपका रिएक्शन में, प्राइमरी अमीन. तो पहले बनता है प्राइमरी अमीन, रिवर्सली आपका रिएक्शन चलता रहेगा आगे यहाँ पे. अब क्या होता है, इसका रिएक्शन फिर आगे होगा नेक्स्ट मोल ऑफ RX से, तो रिएक्शन आपका रिपीट होगा और क्या बनेगा R2NH. नेट रिएक्शन आपका HX का हम लॉस करते रहेंगे नेट रिएक्शन में. और फिर हम रिएक्शन करते हैं नेक्स्ट मोल ऑफ RX से, तो यहाँ पे आपका बनेगा टर्शियरी अमीन. और फिर हमने अगर रिएक्शन किया RX के साथ, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा इसमें, दे विल फॉर्म R4N+X-. यहाँ पर आपका बना प्राइमरी अमीन, ये हुआ सेकेंडरी अमीन, ये हुआ टर्शियरी अमीन और ये हुआ 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स. यहाँ पे क्या बना, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स. अब ये क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है पहले स्टेप में, अमीन प्राइमरी अमीन बनकर रिएक्शन रुक जाए. इसका रीजन ये होता है कि एक बार अमोनिया चेंज होता है प्राइमरी अमीन्स में, और आप जानते हैं कंपेयर टू अमोनिया क्या है, प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, ज़्यादा बेसिक होते हैं. कंपेयर टू अमोनिया प्राइमरी अमीन क्या है, ज़्यादा बेसिक होता है. और कंपेयर टू प्राइमरी अमीन यहाँ पर सेकेंडरी अमीन दिया है, इससे भी ज़्यादा बेसिक होता है. और अगर सेम एटम पर लोन पेयर है तो मोर बेसिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. अगर सेम एटम पर लोन पेयर है तो क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होगा.
इसलिए रिएक्शन यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाता है और रिएक्शन आगे चला जाता है। फिर क्या है, कंपेयर टू प्राइमरी मीन जो सेकेंडरी मीन बनते हैं और ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो रिएक्शन फिर आगे चला जाता है। इसलिए होता क्या है कि हर एक स्टेज के बाद एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है अमोनिया से, इसलिए रिएक्शन रुकता नहीं है और रिएक्शन चलता रहता है। और इस केस में हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स। क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स। इस रिएक्शन आपको तीनों कंपाउंड, चारों का मिक्सचर मिलता है सॉल्ट मिला के। तो इसी को बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनोसिस रिएक्शन। अगर आपको इस रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड हुआ सपोज ओनली प्राइमरी मीन, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी मीन बनाने के लिए इस रिएक्शन में क्या करेंगे, RX का रिएक्शन कर देंगे, अमोनिया ले लेंगे एक्सेस में, टेक अमोनिया एक्सेस, तो आपको रिएक्शन में मिलता है प्राइमरी अमीन। सॉल्ट तो आपको बनेगा इसमें। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि सॉल्ट अलग हो पाते हैं बाय आइदर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, या हम अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करेंगे तो ये आपका अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में बाहर होता है, ठीक है ना, अमोनिया से ही रिएक्शन करेगा। लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, बट अंडरस्टूड होना चाहिए आपका। तो ये बनते हैं आपके प्राइमरी मीन। एक्चुअली होता क्या है कि अमोनिया का अमाउंट हमने लिया एक्सेस में, तो इसका अमाउंट कम होता है, तो जो कोलिजन का पॉसिबिलिटी है, एक बार बन गया प्राइमरी मीन इस कंपाउंड से, तो उसका चांस कम होंगे सेकेंड मोल ऑफ RX से रिएक्शन करने का, क्योंकि उसका अमाउंट कम है। एक बार अमीन्स बना के आपका जो RX है चेंज हुआ प्राइमरी मीन्स में, अब क्या होता है, RX के मॉलिक्यूल्स काफी कम होंगे, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे है अगला मॉलिक्यूल RX का। जबकि अमोनिया का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो अमोनिया का अगर अमाउंट लेंगे एक्सेस में, तो उस केस में हमारा प्राइमरी मीन बिकम द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और साथ में क्या होता है, जो ऐसे कंपाउंड होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं लेट्स से विद मॉइस्ट Ag2O, तो पहले क्या बनता है यहाँ पर, मॉइस्ट Ag2O में क्या बनता है, Ag2O प्लस वाटर आपको बनेगा AgOH, तो यहाँ बनता है R4N प्लस OH माइनस, और साथ में क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट ऑफ AgX। और ऐसे कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होंगे टू ए टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस। ये डिकम्पोज होकर क्या बनता है, टर्शियरी अमीन प्लस एल्कीन प्लस वाटर। यहाँ पर कौन सा एल्कीन बनेगा रिएक्शन के अंदर, मेजर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में हमारा वो एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट, जो कि दिस एल्कीन कौन सा बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। नॉर्मली इसमें जो अल्कीन बनता है भाई, इस पॉइंट, ये हमारा की पॉइंट होगा, आप इसको अप्लाई कर लेंगे कि अगर मान लो आपका एक रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है 2 या 3 एल्कीन बनने का, तो हमको वो एल्कीन बनाने का मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम। ये हमारा की पॉइंट रहेगा इस रिएक्शन के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हुआ हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन, एल्कीन ऑब्टेन बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। इससे हमारा ये रिएक्शन में एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसी रिएक्शन देखिए कि एक यहाँ पर एल्कीन, ये नॉर्मली कौन सा बनता है, इट इज फॉर्म बाय हॉफमैन्स रूल। एल्कीन इज ऑब्टेन बाय हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन्स रूल क्या था, आपने पढ़ा था एल्कीन का प्रिपरेशन में, कि अगर आपका रिएक्शन के अंदर पॉसिबिलिटी है 2 या ज्यादा एल्कीन बनने का, तो उस रिएक्शन में वो एल्कीन आपका होता है मेजर प्रोडक्ट, जो नॉर्मली कम स्टेबल होता है या कम अल्काइलेशन होता है इसके अंदर है। तो लेस अल्काइलेटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द रिएक्शन विल बी मेजर प्रोडक्ट। या हम सिंपल बोल सकते हैं, एक था सेट रूल, वो क्या बोलता है कि द एल्कीन मोर स्टेबल इज मेजर प्रोडक्ट। एक होता है हॉफमैन्स रूल, बोलता है लेस स्टेबल एल्कीन इन द रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट। ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है इस एल्कीन का, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिटेल में इन टॉपिक एल्कीन प्रिपरेशन। ये लास्ट जो स्टेप है, फिर भी आपको मैं एग्जांपल थोड़ा देता हूं उसके बारे में। यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स का, वो फॉलो करता है हॉफमैन्स रूल। तो मान लो हमारे पास एक एल्कीन डेरिवेटिव दिया है, इससे मैं CH3 CH2 CH2N,
CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे कंपाउंड है, इसको हमने हीट किया टू ए टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे कंपाउंड का है 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने हीट किया टू ए टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन में कौन सा एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा? जो भी मैंने पॉइंट लिखा था यहाँ पर, हमारा पॉइंट क्या था जो भी लिखा था हमने, कि अगर आपके रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा एल्कीन बनने का, तो क्या होता है, वो एल्कीन हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट जो बनता है लॉस करने से ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज लॉस्ट टू गिव द मेजर एल्कीन प्रोडक्ट। तो इस केस में कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं? ये हुए अल्फा कार्बन, यहाँ तो बीटा कार्बन है नहीं, यहाँ हुआ अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। तो इस केस में यहाँ पर जो बीटा कार्बन पे H होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो यहाँ पे ये H लेंगे, यहाँ से यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड बनेगा और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होकर ग्रुप बाहर जाएगा। दो यहाँ पे बीटा कार्बन थे, एक ये भी था बीटा कार्बन, बीटा डैश लिखते हैं सपोज इसको। तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन लगे हैं वो कम एसिडिक होते हैं। देखो ना, आपका दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। हमें देखना है दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप बोल सकते हैं डेफिनेटली राइट साइड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप मिथाइल है जिसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। उस प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस लगे हैं वो क्या होंगे, कम एसिडिक होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक बनेगा हमारा टर्शरी में CH2 फॉर्म मिथाइल के फॉर्म में, एक बनेगा एल्कीन और एक वाटर। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन पॉसिबिलिटी है एक से अधिक एल्कीन बनने का, तो हमको देखना है वो एल्कीन आपका होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो आपको मिलता है कैसे, बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसमें मे बी दैट कैन फॉलो सेट-जेप रूल और हॉफमैन रूल, वो रूल बात की बात है। हमारा की पॉइंट क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, वो आपका इसमें होगा डिसाइडिंग फैक्टर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आगे देखते हैं इसमें, एक तो ये एग्जांपल हुआ। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं रिएक्शन में। मान लो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया है Cl CH2 CH2 N CH2 CH3 OH के प्रेजेंस में इसको हीट किया, pH CH2 CH2 N CH2 CH2 इसको हीट किया। अगला दिया CH3 CH2 CH2 N तो आपके ये क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है इन सब क्वेश्चंस में कि रिएक्शन में क्या आपका आएगा मेजर प्रोडक्ट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉइंट आपको बता दिया, उसको यूज कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एज्यूम करता हूं कि आप आपने ट्राई कर लिया होगा। आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन देखिए, हमको देखना है बीटा H का एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। अब यहाँ पे Cl का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो H होंगे इस केस में ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। यहाँ से H का लॉस होगा, यहाँ से लॉस होगा ये वाला प्रोडक्ट का। तो इस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, विनाइल क्लोराइड एज द एल्कीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट रहेगा, प्लस टर्शरी में प्लस वाटर। यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है। तो बेंजाइलिक C के पास जो H होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस आता है कार्बन आयंस के अंदर। तो यहाँ से लॉस होगा इस H का, और OH नेगेटिव यहाँ से आपका लेंगे हाइड्रोजन प्लस। तो इस केस में हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये सेम प्रोडक्ट आएंगे बाई प्रोडक्ट। इसका नाम है स्टाइरीन, कॉमन नेम। ये आपका है विनाइल क्लोराइड। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है,
यहाँ पर इस तरफ तो कोई बीटा एच नहीं है, केवल आपके इस तरफ होंगे बीटा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो OH नेगेटिव आयन यहाँ से लेगा हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड डिपार्ट हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, ब्यूट 1 प्लस Me3n प्लस वाटर। तो हमारा इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, की पॉइंट, मेजर पॉइंट आपका होता है कि एल्कीन का जो आपका जो रिएक्शन का मेजर पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, वो डिसाइड करता है कि इस रिएक्शन में कौन सा एल्कीन आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। ये आपका एक मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। चलिए आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं इसमें। आपका एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये, इसको हीट किया हमने, तो इस केस में आपका कौन सी एल्कीन प्रोडक्ट बनेंगे आपको प्रिडिक्ट करना है इन दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट पर। आप पहले पॉज करके ट्राई कर लो, ऑलरेडी क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट किए हुए थे एल्कीन प्रिपरेशन मेथड्स। फिर से एक बार कर रहा हूं आपको, देखो इसमें हमें देखना पहले बीटा कार्बन कहाँ पे है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे बीटा है नहीं, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। तो इन सब बीटा कार्बन में केवल एक कार्बन ऐसा है जहां से अगर हमने H को निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बन आयन, यहाँ बनेगा सेकेंडरी कार्बन आयन, तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन H प्लस लेंगे, यहाँ एल्कीन बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर, N पे 2 मिथाइल रह गए, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप आएगा, मींस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा प्लस वाटर, एल्कीन आपका बनेगा इस तरफ। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पर भी आपका उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर एक और ग्रुप नाइट्रो है जिसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट, इसलिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं और फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डिपार्ट होगा, मिथाइल 2 होंगे, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका रहेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ग्रुप नाइट्रो लगा रहेगा प्लस वाटर बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर हमारा मेन पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, आपको वही निकालना है सब रिएक्शंस में, तब उसके बाद हमारा एल्कीन प्रोडक्ट बनता रहेगा इन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, एक वो पहला रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद RX, तो क्या बनता था, मिक्सचर ऑफ अमीन्स, और उसमें जो लास्ट में थे हमारे 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड्स, उसका जब रिएक्शन करते हैं मॉइस्ट Ag2 से तो बनता था 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, और उनका ही रिएक्शन करते हैं यहाँ पर किससे हैं, हीट करने पर, तो आपको एल्कीन प्लस टर्शियरीमीन प्लस वाटर बनता है। एल्कीन फॉर्मेशन होता है विद लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ये हमारा एक रिएक्शन था प्रिपरेशन में। अब हम आगे आते हैं और रिएक्शन पर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन अमीन्स के लिए। तो हमारा जो अगला रिएक्शन आएगा प्रिपरेशन में वो आएगा रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन वी कैन डू ऑफ योर अल्काइल साइनाइड्स, नाइट्रो अल्केन्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, then get a reduction of cyanides, reduction of amides, reduction of oximes, reduction of azides। ये सारे कंपाउंड हैं जो रिडक्शन करने पर सुइटेबल कंडीशंस के अंदर आपको अमीन्स दे देते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं रिएक्शन का, अगर हम रिडक्शन करते हैं लाइक रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, रिडक्शन कैन बी डन यूजिंग LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में रिएक्शन लेते हैं पहले यहाँ पर, बाद में करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, और यू कैन टेक हियर एक ही लिखो में, और यू कैन टेक H2 निकल, रेना निकल, और इन द रिएक्शन यू कैन टेक सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या सोडियम प्लस इथेनॉल। इन रिएक्शन में हम क्या बनेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे आपको यहाँ पर
RCl बिकम RCH2NH2। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड का तो क्या आपका देगा प्रोडक्ट यहाँ पे सेम कंडीशंस में इन यूजिंग आइदर ऑफ द रिएजेंट्स। तो क्या बनेगा इसमें RNHCH3, ये था प्राइमरी मीन, और ये बनेगा सेकेंडरी मीन। अगर हम रिडक्शन करते हैं ऑक्साइंस का, मे बी एल्डोक्साइन और कीटोक्साइंस, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको क्या देंगे आपको यहाँ पे RCH NH2। अगर हम रिडक्शन करते हैं यहाँ पर अजाइड्स का RCH2N3, ये आपका अजाइड होता है, स्ट्रक्चर वाइज होता है अजाइड के अंदर। ये हमारा कंपाउंड अजाइड होते हैं, इसका भी अगर हम रिडक्शन करते हैं मींस सिंपल लिखते हैं RCH2N3 अजाइड। अगर हम अजाइड का रिडक्शन करते हैं तो भी आपको रिएक्शन प्रोडक्ट देंगे यहाँ पर प्राइमरी मींस RCH2NH2 यूजिंग एनी ऑफ द गिवन सेट ऑफ रिएजेंट्स। आप कोई सा भी इसमें से लेंगे रिएजेंट यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। Later on we can take reaction definitely of hydrolysis whenever required, और H2 निकल सोडियम अमलगम। एक्चुअली होता क्या सोडियम प्लस अल्कोहल ये क्या देगा रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन देते हैं, और वो हाइड्रोजन आपका काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको इन कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे अमीन्स के अंदर। ठीक है, अगर हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड का यहाँ पर, वो भी आपको इसी टाइप के कंपाउंड देंगे प्रोडक्ट में। If we take reduction of nitro compounds, अगर आप बस एलिफेटिक नाइट्रोएल्केन होंगे तो हम रिडक्शन कर सकते हैं मेटल कैन बी टेकन जिंक, आयरन, टिन, ये मतलब एक्टिव मेटल्स प्लस HCl एसिड लेंगे यहाँ पर, और कैन टेक इन द रिएक्शन H2 निकल, रेड निकल, और कैन टेक सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, और कैन टेक इन द रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, सेम कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या देगा प्राइमरी अमीन। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है लेट्स नाइट्रोबेंजीन, तो क्या ले सकते हैं इसमें ऑल फर्स्ट 3 बट नॉट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, अगर हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं यूजिंग दिस कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको इस रिएक्शन के अंदर अमीन्स नहीं बनता है। इसमें क्या देंगे बाकी अमीन्स देगा तीनों के इसमें। अगर आप रिडक्शन करते हैं जिंक अमलगम, जिंक एंड HCl, आयरन HCl, टिन HCl और रेड निकल और सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, तो सब में आपको क्या मिलेगा अमीन्स। बट अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो इस रिएक्शन में आपको अमीन्स नहीं बनता है। और इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ लेते हैं कि कौन से कंपाउंड अमीन्स देंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा एजोबेंजीन। इस केस में आपका प्रोडक्ट देगा रिएक्शन में एजोबेंजीन बट नॉट एनिलीन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ कॉमन थे रिडक्शन रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शन जहां पर हमारे डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, वो रिडक्शन होने पर अमीन्स आपको देंगे प्रिपरेशन में। ठीक है, अब हम अगला रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगला रिएक्शन है हीटिंग ऑफ अमोनिया विद अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, ये भी आपको देगा रिएक्शन में इट गिव मिक्सचर ऑफ अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स आपको मिलेगा मिक्सचर में। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर थोरिया और एल्यूमिना, ये भी कैसे आपका काम करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लॉस होगा वाटर का यहाँ पर। तो पहले क्या बनेंगे यहाँ पर प्राइमरी अमीन RNH2, फिर
अगला अगर हमारे पास एल्कोहल यहाँ पर और भी है होगा ही मिक्सचर में, तो यहाँ पर क्या होता है, एक और लॉस होगा वाटर का यहाँ पे इन सेम कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका रिएक्शन में R2NH एंड देन R3N। तो यहाँ पे क्या बना रिएक्शन के अंदर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन एंड टर्शियरी मीन। तो ये रिएक्शन भी आपको देगा मिक्सचर ऑफ अमीन्स इस केसेस में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो रिएक्शन लिखा था पहला वाला रिएक्शन हॉफमैन्स-अमोनियस रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका मिक्सचर ऑफ अमीन्स बन रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये हमारे उतना सुटेबल नहीं है अमीन्स के प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली प्राइमरी मीन्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक नया रिएक्शन लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, उसको हम लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसमें गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होता है, ये आपका जो रिएक्शन होगा गैब्रियल रिएक्शन, ये आपका स्पेशली यूज होता है यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। ये हमारा रिएक्शन सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। इसमें स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होता है, थैलीमाइड। बनाते कैसे हैं, पहले हम कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, इसमें आपका पीएच साइलेंट रहता है, PHTH, थैलिक एसिड। इसको हीट करने पर क्या होगा, पहले डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो आपको बनेगा पहले एनहाइड्राइड, और फिर अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होगा, ये डिकम्पोज और होगा हीट करने पर, लॉस करेंगे यहाँ पर वाटर का, फिर से यहाँ पर। तो यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए यहाँ से आपका लॉस होगा O का, यहाँ से 2 हाइड्रोजन का, और क्या बनता है कंपाउंड हमारे यहाँ पे CONH। ये कंपाउंड हमारा इस रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसका नाम होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड, पीएच यहाँ पर साइलेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जो H होते हैं ये एसिडिक होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग बट गुड इनफ, और एल्कोहलिक KOH और इवन KOH और NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पर H का लॉस पॉसिबल होता है। रीजन क्या है, एक बार हम यहाँ से H+ निकाल देंगे तो क्या बनता है कंजुगेट बेस, जहाँ पर N पे आएगा माइनस चार्ज, और एक बार N पे आएगा क्या नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दोनों साइड में। बाय रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा इस कंपाउंड का, और फिर क्या होगा जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसका तो H को क्या करता है रिमूवल करना इजी रहता है। तो इस रिएक्शन के लिए ये हमारा होता है स्टार्टिंग कंपाउंड, इसीलिए इसका नाम पड़ता है थैलीमाइड। अब होता क्या है, रिएक्शन कैसे हुआ, सीक्वेंस देखेंगे रिएक्शन का। ये हमारा कंपाउंड है थैलीमाइड, इसका हमने रिएक्शन किया बेस से, मे बी एल्कोहलिक KOH और OH नेगेटिव आयंस। तो पहले क्या होगा इसमें, यहाँ से लॉस करेगा आपका वाटर का, और क्या बनेगा कंजुगेट बेस, जिसमें रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। अब क्या है N पे माइनस चार्ज है और इसका रेजोनेंस पॉजिटिव है दोनों साइड में, N पे माइनस चार्ज हुआ और ये चार्ज जो नेगेटिव होता है डिलोकराइज होगा दोनों साइड में, इसलिए जो यहाँ पर H थे वो एसिडिक होते हैं। कि अगर हम H को निकाल दें और क्या बनता है स्टेबल कंजुगेट बेस बाय रेजोनेंस, तो वो क्या करता है H को एसिडिक बना देता है। अब क्या होता है, फिर ये अटैक करेंगे नेक्स्ट मोल ऑफ RH में न्यूक्लियोफाइल, और क्या बनेगा आपका रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ थैलीमाइड। अब इसका हम रिएक्शन कर सकते हैं दो साइड में, एक तरफ अपने रिएक्शन किया इसका यहाँ पर KOH और NaOH,
बॉयल किया वाटर से तो क्या रहेगा आपका, सॉल्ट आपका रहेगा इसमें, प्लस प्राइमरी मीन, और अगर इसका एक और रिएक्शन हम कर सकते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन NH2 हीट करेंगे तो क्या आएगा, इस रिएक्शन के अंदर भी आपका प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी मीन प्लस ये, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अगर ये कंपाउंड होगा हाइड्रोलाइज तो आपको ये बनेगा प्रोडक्ट प्राइमरी मीन, यहां भी मिलता है प्राइमरी मीन रिएक्शन के अंदर, यहां भी मिलेगा प्राइमरी मीन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट। यहां पर क्या है, ये रिएक्शन आपका अमाइड का है, रिएक्शन ऑफ अमाइड्स हाइड्रोलिसिस। यहां पर OH नेगेटिव आयन अटैक करेंगे C के पास है न्यूक्लियोफाइल O-, फिर ये ग्रुप लीविंग होगा, फिर अगला मोल जब रिएक्ट करेंगे OH का तो यहां अटैक करके फिर क्या बनता है, फाइनली प्राइमरी मींस आपके लीविंग ग्रुप होते हैं। यहां पे हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बन के पास थ्रू नाइट्रोजन एटम, फिर इस पे अटैक करने के बाद ये ग्रुप हो जाएगा लीविंग ग्रुप एज प्राइमरी अमीन। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि व्हाई दिस रिएक्शन इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन नॉट सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखो होता क्या है, आपने देखा होगा पहले केस में जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा हॉफमैन अमोल्स रिएक्शन, कि एक बार जब अमोनिया चेंज होता है प्राइमरी मींस में तो क्या होता है, कंपेयर टू अमोनिया प्राइमरी मींस क्या होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं, और अगर वो चेंज होते हैं सेकेंडरी मींस में तो वो और ज्यादा बेसिक होते हैं प्राइमरी मींस से, कंपेयर टू प्राइमरी मींस सेकेंडरी मींस आर मोर बेसिक। तो होता क्या है, अगर सेम एटम पर लोन पेयर है या माइनस चार्ज होता है तो स्ट्रॉन्गर बेस इज आल्सो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए उसका आगे अटैक करना RX पर और इजी हो जाता है, इसलिए रिएक्शन चलता रहता है आगे। बिकॉज अमोनिया से जो अगला कंपाउंड बनता है वो और अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और फिर वो आगे रिएक्शन में हेल्प करता है। बट इस केस में क्या होता है, हमने पहले रिएक्शन किया, ये सॉल्ट बनाया, ये था न्यूक्लियोफाइल, अब अगले स्टेप में ये कंपाउंड बनेगा। अब ये क्या होता है, इसके दो रीजन्स हैं कि इसका आगे अटैक का सोचना कि अटैक क्यों नहीं किया इसने RX पर नेक्स्ट मोल पर, तो दो रीजन्स हैं। एक तो क्या है, ये होता है पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि N पे लोन पेयर तो है बट वो इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, दोनों साइड में आपका इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस के अंदर, यहां भी आता है। तो एक तो क्या है, रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये क्या हो जाता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक आगे डिफिकल्ट होगा। और सेकंड रीजन क्या है इसका, साइज, बल्कीनेस, इट इज बल्की एंड सो फर्दर लेस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। साइज बढ़ने से भी क्या होता है, ये हो जाता है लेस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो इसका इन दो रीजन की वजह से कि एक तो N के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है और सेकंड रीजन इसका साइज, बल्कि साइज होता है, तो इसलिए इसका अटैक आगे मोल पर पॉसिबल नहीं होता है। इसका अटैक हम करना चाहें अगले मोल ऑफ RX में वो पॉसिबल नहीं होता है और रिएक्शन आपका इस फॉर्मेट में रह जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रिएक्शन था, इसका नाम था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये हमारे काम आती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए, प्राइमरी मीन्स के लिए। हमारा अगला रिएक्शन इज द प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइड्स। फ्रॉम अमाइड्स, अमाइड्स का भी हम रिडक्शन कर सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन में कि मतलब अमाइड हमको दे रखा है RCONH2। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के प्रेजेंस में, वही सेम कंडीशंस, और कैन टेक इन द रिएक्शन Raney nickel H2 nickel, or can take in the reaction sodium plus alcohol, or in the reaction we also can take here BH3 THF solvent होगा, डाइवोरेंट या BH3 इसमें solvent THF। तो इन सब रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ से ये आपको देगा RCH2NH2 amines containing same number of carbon atoms। अगर हम इसका रिएक्शन सपोज करते हैं किससे, हीट करते हैं इसमें, सॉरी हीट नहीं, ब्रोमीन प्लस KOH में, तब क्या आएगा प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे रिएक्शन का नाम था
ब्रोमामाइड रिएक्शन, आपका ऐसा यहाँ पे 2N लिखा है, पिछले में 1N था, एक्चुअली सब में 2N लिख लीजिए। अगर पिछले केस में भी मैंने लिखा है सिंगल N तो उसको आप 2N कर लेंगे रिएक्शन में, उतना मैटर करता नहीं है, एग्जाम तो मिलता ही नाम है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपका क्या होता है, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा और क्या बनेगा RNH2। ये हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं विद मैकेनिज्म इन एसिड एंड डेरिवेटिव्स। क्या था नेट रिएक्शन RCONH2, इसका रिएक्शन करते हैं किससे, ब्रोमीन प्लस 4KOH। ये एक बार क्वेश्चन पूछा आपका जेईई मेन में कि इस रिएक्शन में एक मोल में कितना मोल KOH आपका इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन में, RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2 वाटर। तो ये हमारा एक रिएक्शन है, इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कार्बन एटम का लेंथ एक कम होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की हेल्प से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे दोबारा मैकेनिज्म करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी एसिड डेरिवेटिव में ये रिएक्शन हमने किया था विद मैकेनिज्म। अब कैसे सिंपल है मैकेनिज्म में, तो कि यहाँ से आपका H लॉस होगा पहले, अगर आप देखना चाहें यू कैन सी क्विक मैकेनिज्म वंस अगेन। पहले क्या होता है OH नेगेटिव होंगे तो यहाँ से H प्लस लेते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर अगला जो मॉलिक्यूल Br2 का वहां से क्या करेंगे, एक N लेगा Br को, तो यहाँ पे लॉस हुआ वाटर का, लॉस ऑफ Br नेगेटिव आयन। तो क्या बनता है रिएक्शन में RCONHBr। फिर जो अगला मोल है OH नेगेटिव का वो यहाँ से H प्लस लेता है और क्या बनता है RCONBr। शिफ्टिंग ऑफ यहाँ पे तो R का माइग्रेशन करते हैं रिएक्शन में और क्या बनता है प्रोडक्ट O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R, फॉर्मेशन ऑफ N अल्काइल आइसोसाइनेट। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं 2KOH से आगे, तो आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है RNH2 प्लस K2CO3। तो ये हमारा रिएक्शन होता है स्लो स्टेप और RDS। स्लो स्टेप में माइग्रेशन ऑफ R नेगेटिव, यहाँ से R नेगेटिव माइग्रेट होता है N पे जाएगा, Br नेगेटिव बाहर निकलेगा और जो N का लोन पेयर है हमारा डबल बॉन्ड, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R रहेगा इसमें। ये हमारा कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है N अल्काइल आइसोसाइनेट। जब इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है प्रोडक्ट प्राइमरी मीन प्लस K2CO3। यहाँ से एक कार्बन आप देख सकते हैं कम हो रहा है नेट रिएक्शन में, तो इसका नाम था हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि एक कार्बन कम होता है, डिग्रेडेशन होता है कार्बन चेन लेंथ का। या इस स्टेप बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट, तो इसका नाम और भी होता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये होता है इंटरमीडिएट ब्रोमामाइड, इसलिए इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन अमाइड से प्रिपरेशन करना। अमाइड से दो टाइप के अमीन्स बन सकते हैं, एक अमीन्स में कार्बन एटम बराबर होते हैं जितने अमाइड में है, और एक रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम होता है जितने हमारे अमाइड में कार्बन थे उससे। सेकंड रिएक्शन में हमारा अगला रिएक्शन आता है यहाँ पे रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड हो गए एल्डिहाइड कीटोन्स, उनसे हम बनाएंगे अमीन्स, तो रिएक्शन का नाम होता है रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमारा कंपाउंड सपोज स्टार्टिंग में एल्डिहाइड दिया है, इसका हम रिएक्शन करते हैं पहले अमोनिया से, इसको बोलते हैं एमिनेशन रिएक्शन। अमोनिया और प्राइमरी मीन्स हम देखते हैं रिएक्शन में। तो पहले हमारे कंपाउंड बनता है एमाइंस, एमाइंस इनका लिए नाम और होता है स्किप्स बेस, SCHI डबल F स्किप्स बेस, इमाइंस के नाम होता है ये वाला स्पेशली। फिर अगला स्टेप है रिडक्शन रिएक्शन, H2 निकल, यूज वर्ड रेना निकल। तो क्या होता है इसमें RCH2NH2, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मीन, ये इमाइंस बनेगा
ये एमाइन्स किसका है? एल्डिहाइड का, तो इसका नाम और भी होता है एल्डिमाइन। इसे क्या बोलते हैं? एल्डिमाइन। एल्डिहाइड से ना तो एल्डिमाइन। कॉमन टाइप है इमाइन्स ऐसे कंपाउंड में। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड का अमोनिया से, तो ये बनेगा प्राइमरी में। अगर हम रिएक्शन करते हैं कीटोन्स का, तो भी आपका रिएक्शन में देगा अल्काइल ग्रुप आपका सेकेंडरी होगा, बट अमीन प्राइमरी। यहाँ पे भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। वाटर का लॉस करेंगे पहले स्टेप में, तो क्या बनता है? R-C11NH। इसको भी कीटोन था स्टार्टिंग में, तो कीटीमाइन। और फिर इसका हम रिडक्शन करते हैं सेम कंडीशन में H2 निकल रेने निकल में, तो क्या बनता है? R-CHNH2। अमीन अभी भी प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी मीन में क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका लेट्स से प्राइमरी मीन से एल्डिहाइड कीटोन, अब दोनों लिखते हैं इस रिएक्शन में, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? RCH डबल बॉन्ड NR-। ये आपका इमाइन्स होंगे, बट कैसे इमाइन्स होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन्स। फिर इसका हम रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? RCH2NH। तो ऐसे हम देखते हैं, इसका नाम होता है रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन दो पार्ट में है। पहले हमारा रिएक्शन है अमोनिया से, तो नाम होता है एमिनेशन। अमोनिया से और प्राइमरी मीन्स हम लिख सकते हैं रिएक्शन में। तो पहला स्टेप है एमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, एमिनेशन। अगला स्टेप है रिडक्शन विद रेनिन निकल, तो आपको देगा इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी मीन्स यहाँ पे बनेगा आपको सेकेंडरी मीन्स। डिपेंड करता है कि हमारे क्या स्ट्रक्चर होंगे। अमोनिया लेंगे हमारे पास तो आएगा प्राइमरी मीन्स, अल्काइल ग्रुप कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये हमारा प्रिपरेशन यहाँ तक हो गया। हमारा जो प्रिपरेशन है अमीन्स का, इसमें आपको दो रिएक्शंस और हम लेंगे यहाँ पर। एक है रिटर रिएक्शन और एक है ल्यूकार्ट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं रिटर रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी मीन्स कंटेनिंग टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। देखो हमने अभी तक पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय कॉमनली। एक था हमारा हॉफमैन्स अमोनियस रिएक्शन, एक था हमारा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये हमारा था रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक अमाइड्स, ऑक्साइड्स, साइनाइड्स। तो उन सब केस में क्या था? इट वाज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी मीन कंटेनिंग टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। तो उस केस में अगर हमें कोई रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा जिसमें हमारे पास अमीन प्राइमरी हो बट अल्काइल ग्रुप टर्शियरी हो, तो उसके लिए स्पेशली हमारा ये रिएक्शन काफी यूजफुल होता है। यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी मीन्स कंटेनिंग टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर होता क्या है कि रिएक्शन करते हैं टर्शियरी अल्कोहल का या एल्कीन का, जिसमें कि पॉसिबिलिटी है टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे होता क्या है कि ये OH को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा? कटायन। यहाँ पे भी HN लेके बनाएगा कटायन, तो दोनों बनाएंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन। उसकी हेल्प से फिर आगे रिएक्शन होता है NHCN। लास्ट में करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है टर्शियरी प्राइमरी मीन कंटेन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, और रिएक्शन का आपका बाई प्रोडक्ट देगा HCOH। तो ये रिएक्शन होता कैसे है? ये हमारा रिएक्टेंट है टर्शियरी अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCN। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है कि आफ्टर एडिशन रिएक्शन इज ओवर, फिर हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तब बनता है हमारा ये वाला कंपाउंड। ये कैसे बनता है, इसमें क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो आप एक बार समझ सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि प्राइमरी मीन्स स्पेशली जिसमें अल्काइल ग्रुप टर्शियरी, उसके लिए आपका रिएक्शन यूजफुल है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्शन में क्या आएगा इसका मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड है टर्शियरी अल्कोहल। पहले क्या होगा? ये H लेगा एसिडिक मीडियम से और वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे, तो क्या बनता है? टर्शियरी कार्बोकेटायन। अगर आप लेंगे ये वाला एल्कीन, तो ये भी बनेगा सेम कार्बोकेटायन। HN का अटैक होने के बाद फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं HCN से। अब HCN का स्ट्रक्चर कैसा होता है जानते हैं? ये हमारा कंपाउंड HCN है, N पे लोन पेयर है, इसके लोन पेयर थ्रू अटैक करेंगे C+ के पास, तो हमारा क्या बनता है? आयन Me3
सी इज न्यूट्रलाइज, N सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब N न्यूट्रल था, अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, तो क्या होगा रेजोनेंस में Me3 C डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C प्लस H बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर में। ये हमारा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बने दोनों यहाँ पर। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें C प्लस पे अटैक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का, और HN का एलिमिनेशन करने पर क्या बनता है हमारा Me3 C N डबल बॉन्ड C H OH। तो यहाँ पे अटैक हुआ वाटर का, तो पहले OH2 प्लस आएगा, फिर HN का एलिमिनेशन के बाद आपका ये बनेगा। तो ये इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होगा टॉटोमराइजेशन। व्हेन सच काइंड ऑफ कंपाउंड विल टॉटोमराइज, तो क्या बनेगा टॉटोमराइज होने के बाद, अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे H को लिखता हूँ इस तरफ, तो N यहाँ पे H ले लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया कंपाउंड Me3 C NH C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या आएगा वाटर से H यहाँ पर और OH यहाँ पर, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या देगा, जैसे अमाइड होते हैं HCON टाइप कंपाउंड्स को अंदर हाइड्रोलाइज, तो आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है Me3C NH2 प्लस HCOOH। ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। प्राइमरी में कंटेनिंग टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, इसका नाम होता है रिएक्शन का रिटर रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये हुआ। एक और रिएक्शन आता है ल्यूकार्ट रिएक्शन, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ल्यूकार्ट रिएक्शन, LEUCKART ल्यूकार्ट रिएक्शन। ये भी तरह से आपका रिडक्टिव रिएक्शन होता है। इट इज रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कीटोन using an amine in presence of formic acid, HCOOH formic acid। यहाँ पे क्या होता है HCOOH, इस रिएक्शन में क्या होता है HCOOH act as reducing agent, HCOOH that is formic acid in the reaction acts as reducing agent and get oxidized to CO2। कि आपका इस रिएक्शन क्या होता है HCOOH will act as reducing agent and will get oxidized to CO2। कैसे होगा रिएक्शन, इसका हम देखते हैं एक बार। रिएक्शन आपका ये है R1 R2, कीटोन आपका लिया हमने, रिएक्शन गैस का अमीन से R3 R4, यहाँ पर R3 R4 दोनों H हो सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो रिएक्शन में क्या कंपाउंड बनता है R1 R2, यहाँ पर आपका आ जाएगा CHN R3 R4, ये आपका बनेगा अमीन्स इस रिएक्शन के अंदर। तो इस रिएक्शन में कैसे होता है, आपका रिएक्शन में क्या आएगा, इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड वाटर। HCOOH यहाँ पर क्या है रिएक्शन में एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बनाएगा आपका CO2 प्लस वाटर आपका आएगा रिएक्शन के लिए अदर बाई प्रोडक्ट। कैसे रिएक्शन होगा, क्या इसका मैकेनिज्म है, एक बार देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए पहले क्या स्टेप में आता है हमारे पास, रिएक्शन जब करते हैं एसिडिक मीडियम में R1 R2C, एसिडिक मीडियम से फ्रॉम फॉर्मिक एसिड आपका H+ ले लेंगे, तो R1 R2 ऊपर आएगा प्लस चार्ज, फिर जो अमीन आपका अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफाइल, C के पास, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर R1 R2, यहाँ पे होगा OH ग्रुप, N पे प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें,
R3R4 और OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले सकता है, N पे प्लस चार्ज है तो H बिकम एसिडिक, तो क्या करेगा आपका यहाँ पे R1 R2 OH2 प्लस R3R4। फिर क्या है यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से N इलेक्ट्रॉन पेयर देगा C बॉन्ड को, तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड आपका, और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना आपका अगले स्टेप में कंपाउंड R1 R2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पे होगा प्लस चार्ज R3R4। तो ये हुआ पहले स्टेप में रिएक्शन हमारा। अब इसका रिएक्शन हम करते हैं HCOOH से। ये हमारा कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड। जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां से आपका H नेगेटिव निकलते हैं वो अटैक करेंगे C के पास, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और फिर लोन पे रखे वो H लेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल एस्केप हो गया। और क्या आपका प्रोडक्ट आ गया इसमें R1 R2, यहाँ पर H मिल गया आपको, ये वाला इस कंपाउंड से H मिल गया, सिंगल बॉन्ड N पे फिर से आएगा प्लस चार्ज H आने की वजह से, और यहाँ पे R3R4 है। फिर क्या होगा H का एलिमिनेशन कर देंगे हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ही, तो माइनस H प्लस आयन, तो क्या देगा प्रोडक्ट R1 R2CH N R3R4। अगर इस रिएक्शन में R3R4 दोनों हाइड्रोजन होंगे तो क्या अमीन होगा प्राइमरी में। अगर आपका एक R अल्काइल ग्रुप होगा एक H होगा तो सेकेंडरी में। अगर दोनों होंगे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप तो क्या आपका होगा रिएक्शन में टर्शियरी में। तो इस रिएक्शन आपका यूज कर सकते हैं। अगेन हमारे एनसीईआरटी में ये दोनों रिएक्शन मेंशन नहीं है, रिटर रिएक्शन और ल्यूकार्ट रिएक्शन। तो जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं और नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। बट हाँ कभी आप क्वेश्चन करते हो डिफरेंट सोर्सेज या मटेरियल या बुक्स में से, वहाँ पर अगर रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए खाली है, या आपका जैसे एग्जाम होता है नेक्स्ट वगैरह नाइजर वगैरह के लिए, तो वहाँ पे तो फिर एक अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछते हैं ओलंपियाड वगैरह में, तो ये क्वेश्चन काम आएगा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला। तो यहाँ तक हमारा अमीन्स का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखो अमीन्स का एक आता है बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि सिंपल है, आपका सब बॉन्डिंग बेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीन्स क्या होता है, प्राइमरी मीन्स का हायर होगा देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। आइसोमेरिक के केस में क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा प्राइमरी मीन्स में, NH2 ग्रुप होता है, कम होगा सेकेंडरी मीन में, और टर्शियरी में होगा ही नहीं। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी मीन्स का। अगर हमको तीनों अमीन्स दिए हैं जिसमें कार्बन एटम का नंबर बराबर होता है, बाकी आपका कहानी सेम होती है कि कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे, मोलर वेट बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। और हम इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेसिक नेचर, वो हम जीओसी में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा उसको पढ़ेंगे नहीं। जीओसी एक बार फिर से पढ़ लीजिए अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर के लिए, अगर आपका भूल गया है तो। ठीक है, तो ये हमारा अमीन्स का प्रिपरेशन पार्ट खत्म होता है। हम आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। जो रिएक्शंस यहाँ पर हैं केमिकल रिएक्शन अमीन का, वो एक टेस्ट भी होते हैं अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि एक को कॉमन हमारा होगा सपोज रिएजेंट, उससे जब रिएक्शन करते हैं अमीन्स का तो रिएक्शन क्या होता है डिफरेंट होगा। प्राइमरी मीन का अलग रिएक्शन, सेकेंडरी मीन का अलग रिएक्शन, टर्शियरी मीन का अलग रिएक्शन। उस रिएक्शन डिफरेंस की वजह से हम अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ अमीन्स पे।